नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश हो सकता है। कांग्रेस के कुछ नेता गाहे बगाहे ऐसा कह रहे हैं, तो क्या ये खतरा वास्तविक है? तो मैं दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि हाँ, ये खतरा वास्तविक है। तो इसको खतरे को पूर्ण रूप से समझने के लिए और इससे हम कैसे पार पा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो इस विषय को हम एक वीडियो के बजाय इसको हम 4-5 सीरीज़ में इसको हम बनाएंगे। तो इसके स्टेप्स होंगे। पहले उसमें हम जानेंगे डीप स्टेट के बारे में। डीप स्टेट क्या है, ये कैसे काम करता है। दूसरे कि भाई भारत के प्रधानमंत्री निवास में विदेशी एजेंसियों के दखल का इतिहास क्या रहा है। तीसरा हम जानेंगे डीप स्टेट अब भारत में सत्ता परिवर्तन क्यों चाहता है। चौथा जानेंगे क्या डीप स्टेट अपराजेय है, कभी पराजित नहीं हुआ। और पांचवा कि हम भारतीय कैसे डीप स्टेट के जो आसन्न संकट हमारे सामने उससे हम पार पा सकते हैं। तो डीप स्टेट जो है वो ईसाई मिशनरी और दुनिया के फार्मा, ऑयल और हथियारों के निर्माताओं का एक कुटिल गठबंधन है, दानवी गठबंधन है। इस गठबंधन का उद्देश्य जो है वो ये है कि मानव जो है वो एक उपभोक्ता के रूप में ही रहे, खाली एक उपभोग की मशीन हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करें और उससे वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। और ईसाई मिशनरियाँ दुनिया भर में ईसाइयत का प्रचार कर सकें, ये इस संगठन का उद्देश्य है। अभी इसके लिए इस संगठन के पास में जो है वो इसके जो रियल प्लेयर्स हैं, जो फार्मा और इन जाइंट्स के जो मालिक हैं और पोप है, वो सब के सब साइलेंट रहते हैं। और आगे काम करने के लिए इन्होंने जो है वो जॉर्ज सोरोस या डेविड लू या ऐसे तमाम सारे इन्होंने और NGOs, चाहे वो UN के NGOs हों, WHO हो या NHRC हो, और चाहे वो एजेंसीज हो, ये सब इनके काम करने के इनके प्यादे जो कि इनके लिए काम करते हैं। इनके लिए देशों की सरकारों को उठाते हैं, गिराते हैं, देशों की सरकारों पर दबाव रखते हैं और इनके फेवर में चीज़ें कराते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कैसे ये काम करता है, तो CIA दुनिया के देशों की सरकारों को उठाती और गिराती है और दुनिया के देशों की सरकारों पर दबाव रखती है ताकि वो इनके हिसाब से चले। जैसे कि दुनिया भर के, इसको इस तरीके से आप समझें कि लड़ाई होती है, CIA दुनिया के देशों की सरकार को गिराती उठाती है, लड़ाई होती है, अमेरिकन सेना जा कर के दुनिया भर में ऑपरेशंस करती है। वो ऑपरेशंस में खर्चा अमेरिकन टैक्सपेयर्स का होता है, किंतु हथियार अमेरिकन सेना डीप स्टेट से लेती है और दुनिया भर के लोग फिर डीप स्टेट की कंपनी से हथियार लेते हैं। तो अमेरिकन टैक्सपेयर्स का पैसा, लेकिन मुनाफा डीप स्टेट का। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, हम धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं, इनका जो काम करने का तरीका होता है, तो धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन उसने क्या किया, उसने दुनिया भर में एड्स का हुआ खड़ा किया और दुनिया भर की सरकारों को दबाव दिया कि वो अपने जो स्वास्थ्य बजट का 90% उन्होंने एड्स डिटेक्शन किट्स को खरीदने पर खर्चा करवा दिया, जो कि ये फार्मा कंपनीज बनाती थी और इसके ऊपर में अनगिनत मुनाफा लेती थी। फॉर एग्जांपल एक ड्रग जाइंट है सनोफी, पार्किंसंस की डिजीज़ के ऊपर में सनोफी 5 लाख गुना मुनाफा लेती है। अमेरिका के 13 और डीप स्टेट इतना शक्तिशाली है, अमेरिका के 13 सांसदों ने तय किया कि वो इस मसले को अमेरिकन संसद में उठाएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किंतु अगले दिन वो मसला उन्होंने संसद में नहीं उठाया। वो सब के सब सांसद चुप हो गए। इनकी ताकत का आप अंदाज लगाएं। और इस स्ट्रक्चर जो इनका काम करने का ये है कि इनका जो फाइनेंस है, तो वेटिकन में एक बैंक है, वो बैंक दुनिया भर की नियामकी एजेंसियों के दायरे से बाहर है। उसमें कौन पैसा डालता है, कौन पैसा निकालता है, किसी को नहीं पता। वेटिकन एकमात्र शहर है, किंतु उस शहर को उन्होंने एक स्टेट का दर्जा दिया है। पोप एक हेड ऑफ स्टेट है। दुनिया भर में वो काउंसलेट खोल सकते हैं, वो दूतावास खोल सकते हैं। उन दूतावासों के माध्यम से डीप स्टेट की और ईसाई मिशनों की कारगुजारियाँ उस देश में संचालित किया सकती हैं, उनको करते हैं ये।
तो अपनी देशों के, और जो लोग, मैंने अभी आपको बताया कि 13 सांसद, किंतु अमेरिका में अगर आप देखेंगे इनका इतना प्रभाव है कि जो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी इनके लाइन पर चलने से मना कर दिया, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, खत्म करवा दिए गए। अभी मैंने बताया आपको बैंक, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि अवैध पैसे से करने होते हैं, उसमें अवैध पैसे खर्च करने होते हैं, घूस देना है, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए माफिया, अमेरिका और लैटिन अमेरिका में जितने भी माफिया हैं वो सारे के सारे इटालियन मूल के हैं, और वो इतने प्रभावशाली हैं कि उन्हें कंपनीज वहाँ खोल रखी हैं और वो व्यवसाय वो कर रहे हैं, खुलेआम व्यवसाय कर रहे हैं सरकारों को। अब ये जो पैसा है वो पैसा देशों में पहुँचे कैसे? तो अमेरिकन एयरलाइंस, इनकी अपनी एयरलाइन है, कैश, और अब जैसे कि अब कोकीन अवैध पैसा चाहिए तो वो कोकीन उड़ोती है। इतना इनका तगड़ा नेटवर्क है कि एक फार्मा जाइंट, लिस्टेड फार्मा जाइंट, वो इटली में एक फैक्ट्री चलाती है जिसमें हाई एंड कोकीन का प्रोडक्शन होता है। लैटिन अमेरिका और गोल्डन ट्रायंगल यानी बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये जो है एरिया है, यहाँ पर अफीम उगाई जाती है, ड्रग्स बनाई जाती है, सप्लाई की जाती है। ये दोनों जगहों पर जो है वो डीप स्टेट के माफिया जिसको जो है वो होल्ड करते हैं, वो इनके अवैध पैसे, जो कि जब ये इनको सरकारों को उठाना गिराना तो अवैध पैसे का भी आएगा। तो उस तरीके से इनका फाइनेंस संचालित होता है। एजेंसीज इनके रोल पे काम करती हैं, जैसे कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का भ्रम फैलाया, क्योंकि इराकी ऑयल इनको नहीं मिल रहा था और इराक पे आक्रमण हुआ, अमेरिकन सेना ने आक्रमण किया, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा इसमें खर्चा हुआ, हथियार इन्हीं डीप स्टेट से, कंपनी से लिया। इल्यूमिनाटी अमेरिका में जो सेंटर है, जो है यहाँ पर अमेरिकन सरकार का भी दखल नहीं है, वो डीप स्टेट का ही एक जो है वो अंग है। तो अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा गया, उस पैसे से अमेरिकन सरकार ने इन्हीं डीप स्टेट से हथियार ली और अन्य देशों ने भी फिर बाद में हथियार खरीदे, तो डीप स्टेट का उसमें फ़ायदा हुआ। मैंने आपको भी बताया ऑयल, और उसके बाद में ऑयल जो है वो उस ऑयल के ऊपर अमेरिकन कंपनीज का कब्जा, क्योंकि वो इनके पास में नहीं आ रहा था। तो ये इनका जो है ये इनका जो है वो काम करने का तरीका, इस वजह से ये दुनिया भर में, और इसके साथ साथ एनजीओज इनके अपने जो है वो काम करने के होते हैं कि एनजीओज इनके काम करते हैं, इनके अपने एनजीओज हैं। और मानव चूंकि एकाकी हो जाए, परिवार, संस्था, वैल्यूज़ खत्म हो जाए, तो लिहाजा अपसंस्कृति, तो हॉलीवुड भी इनका एक जो है वो अंग है, जिससे कि ये पूरी दुनिया में अमेरिका का, कि अमेरिकन्स जो है वो पूरी दुनिया के लोकतंत्र के सेवियर्स हैं, ऐसी फिल्में ये बनाते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में अपसंस्कृति ये जो है वो फैलाते हैं लेफ़्ट लिबरल्स को, ताकि लेफ़्ट लिबरल्स हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जो है वो अपसंस्कृति फैलाने का, और जो लोग अपसंस्कृति फैलाते हैं उनको जो है आतंक फैलाते हैं, उनको लेफ़्ट लिबरल्स ही जो है वो संरक्षण देते हैं और बौद्धिक बैकिंग देते हैं। तो ये लेफ़्ट लिबरल्स भी इनके ही एक जो है वो जो कुटिल संगठन है उसके अंग हैं। तो बेसिकली ये हथियार, फार्मा, ऑयल और ईसाई मिशनरियों के जाइंट्स का एक कुटिल संगठन है, जिसका कि पूरे यूरोप, अमेरिका की सरकारों तक के ऊपर में नियंत्रण है। तो